चाहते हैं आप। तो इस तरह से आप किसी भी लिस्ट के अंदर उसको नलेबल बना सकते हो, ठीक है। और शुरू में उसको एम्प्टी डिक्लेयर करके, नल डिक्लेयर करके, उसके अंदर बाद में डिफरेंट वैल्यूज जो है आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे बाकी ये सिंटेक्स था डिफरेंट वेरिएबल्स का जिसको आपने नलेबल बनाया था, उसी तरह ये भी जो है नलेबल हो सकती है, ठीक है। तो जो आप कह रहे थे कि एक खास जो है नंबर ऑफ अरे नंबर्स की अरे बनाए ना, जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं कि जैसे C++ में है कि 5 की अरे, 6 की अरे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये है अरे, म्यूटेबल अरे और जो नॉन म्यूटेबल अरे थी। इसके अलावा इसके अंदर एक और अरे है जिसको हम बोलते हैं अरे लिस्ट, ठीक है। तो अरे लिस्ट जो होती है जैसे सिंपल बाकी लैंग्वेजेस में अरे है, वो इसी तरह इसके साथ आपको एक टाइप देनी पड़ती है इसकी। ये जो है डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करवा सकती, और साथ इसको आपने इनिशियल कैपेसिटी देनी होती है कि इनिशियल कैपेसिटी जो है उसकी ये 5 है, और शुरू में इसके अंदर 5 ही एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस की निस्बत इसमें जो चेंजिंग है वो ये है कि आपने शुरू में इसको एक इनिशियल कैपेसिटी तो दे दी है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो बाद में इसके ऊपर डॉट ऐड का फंक्शन लगा के इसके अंदर मजीद एलिमेंट्स भी स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो इसका साइज जो है वो लिमिटेड नहीं है। तो जैसे लिस्ट होती है वैसे ही ये अरे लिस्ट भी है, लेकिन जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो अरे लिस्ट है, अरे लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट टाइप के वेरिएबल स्टोर नहीं करवा सकते। आप जो उसकी एक टाइप दोगे उसी टाइप के एलिमेंट्स जो है आप उसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। बाकी डॉट ऐड का फंक्शन जो है इसके ऊपर वैसे ही काम करता है जैसे लिस्ट के अंदर काम करता है। इस तरह ये इसके अंदर आप फॉर लूप यूज कर सकते हो उसी तरह जिस तरह आप सिंपल लिस्ट के अंदर यूज करते हो, ठीक है। और बाकी चीजें भी इसके अंदर वैसे ही हैं जैसे आप सिंपल लिस्ट के अंदर यूज करते हो। तो कोई सवाल हो अगर? डॉट ऐड, डॉट रिमूव ऐड, जितने भी फंक्शंस हैं लिस्ट के वो अरे लिस्ट के ऊपर भी काम करते हैं। कोई सवाल नहीं है इसके बारे में? ठीक हो गया। तो मतलब कि जैसे हम डिफरेंट लिस्ट के ऊपर फंक्शंस अप्लाई करते थे ना, कि जैसे रिमूव ऐड या रिमूव या गेट ऐड ऑल या जिस तरह से भी हम करते थे वो सारा आप इसके ऊपर कर सकते हो। एक और चीज़ जो अरे के साथ है वो ये है कि आप एक और चीज़ कर सकते हो कि अरे लिस्ट के बजाय आप क्या करो कि अरे लिस्ट आपने एक डिक्लेयर की, यहाँ पे हम एक अरे लिस्ट डिक्लेयर करते हैं कि वैल इंट लिस्ट, और इसकी टाइप जो हम देते हैं वो होगी अरे लिस्ट, ठीक है। और क्योंकि इंट की है तो यहाँ पे हम इंट की टाइप दे देंगे इसको। तो एक फंक्शन है अरे लिस्ट ऑफ। अरे लिस्ट ऑफ क्या कहता है कि जब आपने शुरू में इसकी इनिशियलाइजेशन करनी है अपनी अरे की, तो आप अरे लिस्ट ऑफ करके इसके अंदर आप अपनी अरे बना सकते हो, ठीक है। ये एक अरे बना दी मैंने इसके अंदर। तो अरे लिस्ट ऑफ क्या करेगा कि एक ये जो हमारी अरे है इसकी एक अरे बनाएगा और इसको स्टोर करवा देगा हमारी लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हो।
अपनी अरे की। एक और चीज़, जैसे आप लिस्ट को डिफरेंट टाइप की उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकते थे, उसी तरह आप अरे के अंदर अगर आप अरे लिस्ट को यहाँ पे टाइप एनी दे देते हो और यहाँ पे भी आप टाइप को एनी कर देते हो, तो इसके अंदर आप किसी टाइप का भी एलिमेंट जो है वो स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आप एनी को यूज़ करके इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो हैं स्टोर करवा सकते हो। तो ये होती है अरे लिस्ट ऑफ का फंक्शन, और कैसे आप अरे लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स जो हैं वो स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी का कोई मसला हो अगर यहाँ तक, कोई चीज़ पूछनी हो या कोई मसला आया हो। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, यहाँ पे हमारी लिस्ट और अरे लिस्ट वगैरह ख़त्म हो गई है। जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास वो है मैप। जी काशिफ, आपका सवाल है कोई? काशिफ भाई, ये अरे लिस्ट ऑफ का जरा दोबारा बताएं कि ये एक अरे में लिस्ट बना देगा डिफरेंट तरह की, मतलब नहीं एक लिस्ट की एक अरे बना देगा? नहीं नहीं, ये अरे लिस्ट जो होती है ना, ये होती लिस्ट ही है, लेकिन इसका नाम अरे है। अरे क्यों है कि शुरू में आप इसकी कोई एक लिमिट डिफाइन कर सकते हो। जैसे अरे आप सी प्लस प्लस में आपने पढ़ी है ना अरे, और वेक्टर भी जी पढ़ा है। तो अरे के अंदर क्या होता था कि हमारी जो साइज था वो फिक्स्ड होता था, लेकिन जब हम वेक्टर पे गए तो वेक्टर के अंदर हम मजीद एलिमेंट्स ऐड भी कर सकते थे और डिलीट भी कर सकते थे। ठीक है, तो इसी तरह अरे लिस्ट जो है तो उसकी एक जो इनिशियल साइज होगा वो एक लिमिटेड होगा। जैसे अभी हमने उसको एक लिमिटेड 5 का साइज दिया था। ठीक है, लेकिन जब आप अरे लिस्ट ऑफ करोगे तो अरे लिस्ट ऑफ का एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, अरे लिस्ट ऑफ क्या करता है, एक अरे बनाता है, उसको आपकी अरे के अंदर स्टोर करवा देता है। ठीक है, जैसे आप इनिशियलाइजेशन करते थे अपनी अरे की। ठीक है, ये है अरे, जैसे लिस्ट एक अरे है वैसे ये भी एक अरे है, लेकिन लिस्ट जो है वो डायनामिक है, उसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें रन टाइप पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक इनिशियल साइज तक ही अरे के अंदर आप ऐड कर सकते हो, जब जब तक आप उसके अंदर ऐड का फंक्शन यूज ना करो। ठीक है, ठीक हो गया। अरे और लिस्ट में डिफरेंस ये होगा कि लिस्ट सॉरी अरे और लिस्ट के अंदर डिफरेंस ये होगा कि लिस्ट जो है उसका कोई आप फिक्स साइज शुरू में डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर शुरू में आपके पास सिर्फ 5 बंदे हैं, आपने उनका डाटा स्टोर करना है, तो आप शुरू में अरे लिस्ट के अंदर सिर्फ 5 ही डालोगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने उस पर 5 की लिमिट लगाई है, लेकिन आगे जाके कहीं पे आपके पास जो है बंदे बढ़ गए हैं, तो आप सिंपल एक ऐड का फंक्शन लगा के उसके अंदर मजीद एलिमेंट्स यूज कर सकते हो। तो अरे लिस्ट और लिस्ट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आप लिस्ट यूज कर लो, अरे लिस्ट यूज कर लो, उस पर कोई ज़्यादा वो मसले की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास, नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है कि मैप। ठीक है, तो मैप क्या होता है कि आप किसी खास की को किसी खास वैल्यू के साथ मैप कर देते हो, तो ये हमारा एक मैप हो गया। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, ये दरम्यान में एक लाइन है और इस साइड पे होती है हमारी कोई की, और इस साइड पे होती है हमारी कोई वैल्यू। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको सिटीज के वाले से एग्जांपल दी थी कि अब मेरा जो सिटी है, ठीक है, उसके अंदर जो हर एक सिटी के अंदर कोई ना कोई लैंडमार्क होता है। ठीक है, मेरा सिटी हरीपुर, तो इसके अंदर एक खानपुर डैम है और इसके अंदर एक तरबेला डैम है। ठीक है, तो ये दो बड़े डैम है इसके अंदर, ये इसके लैंडमार्क्स हैं। तो इसी तरह अगर इस्लामाबाद को देखा जाए तो इस्लामाबाद के अंदर ये डिफरेंट लैंडमार्क्स हैं। जो है एक आ गया इसका इस्लामाबाद का, आ गया फैसल मस्जिद कर लेते हैं,
और दूसरा इसका सेंटर्स कर लेते हैं, या कोई मोन्यूमेंट रख लो या जो कुछ भी। इसी तरह अगर हम लाहौर का करते हैं तो लाहौर के अंदर फैसल बादशाही मस्जिद है, और दूसरी उसके अंदर है, क्या नाम है, नया पाकिस्तान है। इसी तरह रावलपिंडी के अंदर राजा बाजार है, ठीक है। तो ये होता है मैप। मैप के अंदर कोई एक की होती है, उसके साथ कोई दूसरी वैल्यू होती है, ठीक है, और वो जो होती हैं आपस में मैप्ड होती हैं। नहीं, की वैल्यू जो है हम लिस्ट के अंदर नहीं करते थे, वो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दी थी कि मैं अपने घर का रास्ता बना रहा हूँ, तो पहले कौन सा शहर आएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा आएगा, ठीक है। वो की वैल्यू से ही थी। की वैल्यूज अभी हम देखेंगे की और वैल्यू क्या होती है, ठीक है। वो सिर्फ एक एग्जांपल थी। तो इसको बनाते कैसे थे, तो मैं कहता हूँ कि एक जो है लैंडमार्क्स का मैं मैप बनाता हूँ, तो उसका नाम मैं रखती है लैंडमार्क्स। तो उसके बाद मैप ऑफ, इसके अंदर आप टाइप्स भी दे सकते हो, देना चाहो, अगर नहीं देना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो ये मसला देने लग गया आज, चलो कोई बात नहीं, बल्कि इसके अंदर की वैल्यूज डालते नहीं देगा। तो सबसे पहले हमारी की जो थी वो थी हरीपुर। अब इसकी वैल्यू डालनी है हमें। तो हरीपुर टू, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ थी हमारे पास, एक खानपुर डैम था, और दूसरा हमारे पास तरबेला डैम था। तो अब हमारे पास क्या चीज़ बनी कि हमारे पास एक बन गई है की, ठीक है। तो यहाँ पे हरीपुर जो है ये की है, और ये जो दूसरी स्ट्रिंग है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। इस तरह हम अपने बाकी लैंडमार्क्स की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट था इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद हमारी की हो गई, और टू, उसके आगे जो उसके लैंडमार्क्स हैं, एक हमने किया था यहाँ पे फैसल मस्जिद, और दूसरा हमने किया था मोन्यूमेंट कर देते हैं। फिर तीसरी थी हमारे पास लाहौर था, और इसके अंदर हमने एक बादशाही मस्जिद रखा था, और दूसरा इसके अंदर हमने रखा था मीनार पाकिस्तान। फिलहाल इन्हीं को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास दो पेयर्स बन गए हैं, ठीक है। दो पेयर से मुराद यह है कि एक हमारे पास आ गई हमारी की, और एक आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यहाँ पे, जैसे कि फैसल मस्जिद जो है वो वैल्यू है इस्लामाबाद, ठीक है। जो टू से पहले वाली चीज है हमारे पास वो की है, ठीक है, और जो टू के बाद वैल्यू है वो हमारी उसकी वैल्यू है। तो सिंपल अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो ये क्या होगा कि इस्लामाबाद इज टू फैसल मस्जिद और पाकिस्तान मोन्यूमेंट जो था। तो इस तरह कीज और वैल्यूज हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको डिस्प्ले कैसे करवाना है, एक तो हम सिंपल इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं कि प्रिंट लैंडमार्क्स, और इसको डिस्प्ले करवा दिया। तो इसने क्या किया कि हमारे पास जो टू था तो इसको इक्वल के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। तो
अच्छा, तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास एक कोई वैल्यू, एक कोई की है जो कि किसी वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। जैसे सिंपल आप करते हो मैथ्स के अंदर, तो इक्वल की राइट साइड पे क्या होता है, कोई वैल्यू होती है, और लेफ्ट साइड पे क्या होता है, कोई की होती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी कोई की है और साथ कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक हो गया। तो अभी इसको हम फॉर लूप के अंदर ट्रेवर्स करते हैं। तो फॉर लूप के अंदर आप कैसे करोगे इसको, किस, मैं कहता हूँ की इन मैप, सॉरी मैप तो नहीं था हमारा, क्या नाम था इसका, लैंडमार्क्स डॉट, और उसके बाद आप करोगे कीज, ठीक है, जैसे हम लास्ट टाइम पे कर रहे थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो की में वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है। प्रिंट की कर देते हैं और साथ इसको प्रिंट लाइन कर देते हैं ताकि सारी जो है नेक्स्ट लाइन पे नजर आए हमें। जब हम करेंगे कि हमें कीज आ जाएं, तो हमारे पास क्या आएगा, हरीपुर, इस्लामाबाद और लाहौर। हरीपुर, इस्लामाबाद, लाहौर का मकसद क्या कि यहाँ पे जो कीज हैं हमारे मैप के अंदर, वो सारी जब हम लैंडमार्क डॉट कीज को ट्रेवर्स करेंगे तो जितने भी कीज हैं वो वन बाय वन हमारे पास आती जाएंगी। अब इसको यूज करके वैल्यू कैसे निकालेंगे कि प्रिंट लाइन में हम अपनी एक जो स्ट्रिंग बनाते थे, तो की को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जो की वैल्यू है उसके साथ डॉलर लगा देंगे, हमारी की आ जाएगी हैज द लैंडमार्क्स, हैज द लैंडमार्क्स, और उसके बाद हमने उसका जो लैंडमार्क है, एक मिनट, उसका जो लैंडमार्क है वो डिस्प्ले करवाना है। तो वो कैसे होगा कि इसके अंदर हमारा जो सिंटेक्स था वो थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। और ये पहले फिर अब सुधार क्या गति उठे, क्या चक्कर है ये? एक इसका माइक्रोफोन ऑन है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा जो सिंटेक्स था ये थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे कि अब हम सिर्फ एक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम एक लिस्ट के अंदर जाके उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो लैंडमार्क्स और उसके बाद डॉट गेट, उसके अंदर हम अपनी की पास कर देंगे, ठीक है, इसमें लैंडमार्क्स, ठीक है। अब इस जो हमारे सिंटेक्स में चेंजिंग आई है, ये क्यों आई है कि पहले हम सिर्फ एक यहाँ पे एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे, तो उसके साथ हम सिंपल डॉलर के साइन को लगा के उसको एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन जब हम किसी लिस्ट के अंदर किसी चीज को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो तब हमें उसको एक ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ता है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक फंक्शन एक्सेस हो रहा है गेट का, और वो जो गेट का फंक्शन है उसके अंदर हम कोई एक की पास कर रहे हैं ताकि वो गेट का फंक्शन हमें उस की के मुताबिक जो वैल्यू पड़ी हुई है वो जो है रिटर्न कर दे। तो अभी इसको रन करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या आ गया कि हरिपुर जो हमारी की थी एज द लैंडमार्क्स, आगे जो उसके लैंडमार्क थे वो हमारे स्केट के फंक्शन को यूज करके हमने डिस्प्ले करवा दिए। तो अभी तक अगर किसी को कोई समझ ना आई तो पूछ लें। जी काशिफ।
काशिफ भाई हम की के बगैर उसकी डायरेक्ट वैल्यू पे एक्सेस कर सकते हैं या की के साथ एक्सेस करना लाजमी है? की के साथ एक्सेस करना लाजमी नहीं है, लेकिन जब आप फॉर लूप के अंदर चला रहे हो तो जब आपको कीज मिल रही हैं बेहतर है कि आप कीज के को यूज करके ही कर लो। अगर आप वो नहीं करते हो तो आप एक और फंक्शन यूज कर सकते हो कि लैंडमार्क्स डॉट गेट वैल्यू, और इसके अंदर आप यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं 02 2 है हमारी लास्ट की, तो डॉट गेट वैल्यू एट की। तो अभी हमारी जो की है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे की जो है अच्छा, यहाँ पे भी आपको की पास करनी पड़ेगी, ठीक है। इंडेक्स के थ्रू ये नहीं होता, यहाँ पे आपको कीज यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी जो की है वो इंटीजर है तो फिर आप इसके अंदर जो है यूज कर सकते हो। अगर आपकी जो की है वो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से जा रही है या उसके अंदर 2 का स्टेप है वगैरह वगैरह, तो उस तरह से आप यूज कर सकते हो, वरना यहाँ पे आपको इसके अंदर की ही यूज करनी पड़ेगी। और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं है? तो जैसे आप लिस्ट के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे, उसी तरह आप मैप के ऊपर भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। जब हम डॉट करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फंक्शंस आ रहे हैं हमारे पास। साइज है, ये आपको बताएगा कि आपका जो मैप है उसका साइज क्या है, ठीक है। गेट के अंदर आप उसकी कोई स्ट्रिंग की जो है आपकी वो डाल के आप कोई वैल्यूज के अंदर एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह कीज का फंक्शन यूज करके, जैसे हमने अभी जो उसके अंदर सारी कीज थी उनको गेट किया, तो उस तरह कीज को यूज करके आप उसके अंदर की कीज को यूज कर एक्सेस कर सकते हो। इस तरह गेट वैल्यू को यूज करके आप की दे के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और फॉर ईच जैसे हमारा एक फॉर का लूप है, तो ये भी वही चीज़ है। इसको हम आगे जाके जब इसका लास्ट हम ये लिस्ट और मैप्स वगैरह पढ़ के इसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे हम फॉर ईच को यूज़ करेंगे तो वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। फिर कंटेंट्स की का फंक्शन है। कंटेंट्स की का फंक्शन आपको एक बुलियन रिटर्न करता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपके मैप के अंदर फलां की बल्कि इसको यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इसके अंदर मैं फैसलाबाद डाल देता हूँ, बल्कि इसके अंदर मैं चरसदा डालता हूँ, तो इसके अंदर मैं कुछ डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो पैड लग के मेरे पास स्ट्रॉबेरीज नहीं आने वाली चरसदा से। तो इस तरह जो अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपके आपके पास जो मैप है उसके अंदर कोई एक चीज़ जो है, कोई एक की जो है वो पड़ी हुई है कि नहीं, तो
कंटेन्स ई के फंक्शन को यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि वो मैप जो है वो आपके